किसान को लाभ मिले आर्थिक। आज वो सारे किसान ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की खेती कर रहे हैं जी। कोई स्ट्रॉबेरीज की खेती कर रहा है, कोई किसी की खेती कर रहा है, कोई किसी की खेती कर रहा है। और आज डायरेक्ट हमने एक्सपोर्ट उनका मिडिल ईस्ट में कराया है, इंग्लैंड में कराया है, यूरोप में कराया है। और INA एक मार्केट है दिल्ली में जो सबसे पॉश मार्केट है, आपने नाम सुना होगा। और वो सारे वहां बेच रहे हैं। वो किसान अब करोड़पति बन गए हैं सब। और वो बिल्कुल, उनकी हालत बिल्कुल ही खस्ता थी। आखिर अगर हम पीलीभीत 9 बार लगातार जीते हैं और वो भी 3-3 लाख वोट से, तो कोई तो कारण होगा कि हम जीते हैं। हम 4 बार तो हम लोग 4 बार निर्दलीय जीते हैं। आपको पता है, 1 बार निर्दलीय चुनाव जीतने में आदमी का खून निकल जाता है। 4 बार तो कोई इस देश में निर्दलीय चुनाव नहीं जीता और कोई पार्टी का समर्थन नहीं, शुद्ध निर्दलीय 3-3 लाख वोट से जीते। मैं वही रिश्ता यहाँ बनाना चाहता हूँ। मेरा रिश्ता है पहले से, लेकिन मैं इसको दोबारा शुरू करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ नई किस्म की राजनीति हम लोग करें यहाँ पे, जो रोजगार पे केंद्रित हो, मुद्दों पे केंद्रित हो। हम लोग अगर सोचें सिद्धांतों वाली बात, तो ये जो जातिवादी राजनीति है और धर्म के ऊपर आधारित राजनीति है, कहीं ना कहीं ये इंसान के साथ चीटिंग है। क्योंकि जब मैं किसी को जाके बोलता हूँ कि आप मुझे वोट दें क्योंकि आप और मैं एक जात से आते हैं, तो मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी सोच क्या है। मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसके लिए परिश्रम कितना करूंगा। मैं बहुत सस्ते में उनका वोट ले रहा हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? एक इंसान को अपनी वोट की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपके पास यही है। और आपको वोट देना चाहिए और अपना अधिकार लेना चाहिए। सिस्टम हमारे देश में बन गया कि 5 साल में लोग नमस्कार नमस्कार करके आपको मिलते हैं और इसके बाद 4.5 साल आउट। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखिए, उसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि आज नेताओं में अहंकार बहुत आ गया है। जो भी सांसद बनता है, मैं कहता हूँ सांसद की बात छोड़ी, जो ग्राम प्रधान बनता है वो भी आपको फोन करके कहेगा मैं प्रधान जी बोल रहा हूँ। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। और सांसद तो कभी फोन पे आते ही नहीं। जब मैं पीलीभीत से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझे कहा साहब बाकी सब तो ठीक है, क्या आपका फोन नंबर चुनाव के बाद वही रहेगा कि बदलेगा? नहीं, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि 11 साल से मेरा नंबर एक ही है। और मेरा नंबर पीलीभीत में लगभग 5 लाख लोगों के पास होगा। बच्चा बच्चा मुझे फोन करता है। कभी कभी मैं तंग भी होता हूँ, क्योंकि लोग मुझे अक्सर फोन करते हैं, भाई साहब हमारी भैंस बीमार है, हम क्या करें? भाई साहब पीठ में बहुत दर्द है, हम क्या करें? तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं नंबर क्यों देता हूँ हर आदमी को? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इमरजेंसी में आदमी के पास कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एक इंसान को दूसरी इंसान की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, चाहे मैं हूँ या आप हैं। और सुल्तानपुर जीतने के बाद मैं तो अपना नंबर अखबार में देखूंगा कि किसी व्यक्ति को चाहिए मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करे, लेकिन 9 बजे रात के बाद ना करे, क्योंकि 9 बजे रात के बाद जो फोन आते हैं वो थोड़े रंगीन किस्म के होते हैं। मेरा अनुभव ये रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे अपने दिल में जगह दी और मौका दिया, तो मैं 5 साल में कुछ करके दिखाऊंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं निर्णय प्रक्रिया में आप लोगों को शामिल करूं। मेरी राजनीति विकेंद्रीकरण की राजनीति। मैं चाहता हूं कि लोगों से हम लोग मिलें, लोगों से हम पूछें कि क्या करना है, और उसके बाद जाके कुछ निर्णय। इसमें हर इंसान की आवाज बुलंद भी होती है, उसका सम्मान भी होता है। अब ज्यादातर जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि सर, मुझे लगता है आप थोड़ा 9 बजे से पहले वाले हैं। देखता हूं आपको शुरू से।
लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे जीत दे रहे हैं तो मुझे आप 1-1.5 लाख वोट की जीत ना दें, क्योंकि जो आपकी ताकत की गूंज होनी चाहिए वो इस जीत में होनी चाहिए। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। जब मैं पीलीभीत से 3 लाख वोट से जीता, तो उसके बाद जब मैं मंत्री, मुख्यमंत्री, पीएम से मिलने गया, अधिकारियों से मिलने गया अनेक मंत्रालयों में, तो किसी ने मेरा काम नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसका राजनीति में उज्जवल भविष्य है और हम कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाए। अगर मैं 10, 20, 50 हजार से जीता तो वो बात नहीं होती। तो मेरी विनती आप लोगों से ये है कि अगर आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं तो कम से कम मुझे 4 लाख वोटों की जीत आप लोग की, जिससे सुल्तानपुर की ताकत का एहसास भी होगा। क्योंकि मैं गांव-गांव दिन भर घूमता हूँ, मैं आपको आप मेरे को देख रहे हो 20 मिनट से, मैं झूठ नहीं बोलता अपने पिताजी की तरह, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। लगभग हर गांव में एक तरफा माहौल है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही, कोई लड़ाई में मुझे दिख नहीं रहा। सच्चाई की बात यह है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग वोट देने जाएं, घर की माताएं बहनें वोट देने जाएं, बुजुर्ग भी जाएं, नौजवान तो खुद भी जाएं, औरों को लेके जाएं। और हाई पोलिंग इस बार मैं देखना चाहता हूँ। ये शायद सुल्तानपुर शहर में मेरी 6ठी मीटिंग में 7वीं मीटिंग है। हम लोग 3-4 मीटिंग और करेंगे ना। हाँ, और कोशिश, लेकिन ज्यादातर महत्वपूर्ण स्थान कवर हो गए हैं। हाँ जी, हाँ। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर एक नया सुल्तानपुर बनाएं और मिलकर इस देश की राजनीति का स्तर उठाएं, मिलकर हिंदुस्तान के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, भारत माता की।